जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 10वीं का साइंस रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण 15 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप न करें। तो मैं चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें बताना है कहा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेप। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो हम बताएंगे कहा कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। दूसरे का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें से हमारा तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा का भी राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, चौथे का राइट आंसर डी हो जाएगा, फेरस सल्फेट FeS। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसका पांचवे का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पांचवे का राइट आंसर ए, Na2ZnO+H2। छठवां प्रश्न, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो ये सभी को मालूम है का कि दूध से दही बनना, ये जो छठवें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, रासायनिक परिवर्तन है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो सातवें प्रश्न का राइट आंसर कोयला, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आठवें प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, आठवां प्रश्न ये है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। तो इसका राइट आंसर आठवें का बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। आलू चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नौवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, नौवां प्रश्न ये है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है। तो AgCl का रंग कैसा होता है। नौवे का राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। 10वें प्रश्न की ओर जाएंगे। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती हैं, तो ये कैसी होती हैं। 10वें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर चमकीला उजला। हम 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें बताना है कहा कि कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो 11वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, AgNO3 प्लस NaCl अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, AgCl प्लस NaNO3। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो 12वें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी, विस्थापन अभिक्रिया। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हमारा हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए, यदि आप इनमें से किसी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। 15वां प्रश्न है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूरा।